हेलो दोस्तों जो भी नागरिक हरियाणा से फैमिली आईडी को लेकर के परेशान है, जिनको कोई भी वेरिफिकेशन करानी है या कोई भी करेक्शन अपने परिवार पहचान पत्र या फैमिली आईडी के अंदर करानी है, तो उन सभी के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मैं यहाँ पे देने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हरियाणा सरकार है वो बहुत ज़बरदस्त एक्शन जो है वो फैमिली आईडी पे लेने वाली है। यहाँ पे सभी जो डिपार्टमेंट के कर्मचारी हैं, जो क्रेडिट डिपार्टमेंट यानी कि सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए जितने कर्मचारी हैं या इसके साथ जो आगे कर्मचारी कार्य करने वाले हैं या इसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं लेकिन वेरिफिकेशन उनके पास में जाती है, जैसे कि पटवारी हो गए, तहसीलदार हो गए, या इस प्रकार से जितने भी कर्मचारी हैं जो इनडायरेक्ट वे से जो क्रेडिट डिपार्टमेंट के साथ जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, तो उन सभी को फैमिली आईडी की जो करेक्शन है उसको लेकर के बहुत बड़ी खबर यहाँ पे मैं आप सभी को देने वाला हूँ। तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। यहाँ पे बहुत से लोग बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थे और सबसे ज़्यादा जो है वो इनकम को लेकर के या बीपीएल राशन कार्ड को लेकर के परेशान थे। यहाँ पे फैमिली आईडी में इनकम कम ना होने के कारण स्कॉलरशिप या विवाह शगुन योजना या फिर आप बीपीएल राशन कार्ड, एवाई राशन कार्ड या विभिन्न प्रकार की आयुष्मान जो योजना है उसका भी लाभ नहीं ले पा रहे थे। तो अब दोस्तों आप अपनी इनकम को कम करा पाएंगे। यदि आप एलिजिबल हैं तो आप बिल्कुल आराम से इसको कम करा पाएंगे। पहले आप रिक्वेस्ट नहीं डाल पाते थे और उसके बाद आपको पूरा प्रोसेस भी नहीं पता था, इसको कौन वेरीफाई करेगा, कैसे वेरिफिकेशन होगी। तो यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है वो सरकार के द्वारा बता दिया गया है। कौन अधिकारी आपके घर आएगा या कौन अधिकारी इसको चेक करेगा, कहाँ पे आपको जाना है, किसको रिक्वेस्ट आपको देनी है और किस प्रकार से आप इसे प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आपको ये पूरा कार्य कंप्लीट करना है। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार मिलती रहें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो आती है तो तुरंत आपको जानकारी आपके फ़ोन के माध्यम से मिल पाए। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि किस प्रकार से आपको यह जो है करेक्शन करानी है यदि आप परेशान हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको डिटेल में एक जानकारी शेयर कर देता हूं जो कि हरियाणा सरकार के द्वारा शेयर की गई है। दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा यह एक्शन लिया गया है और यहाँ पे सीधे ही निर्देश जो हैं जो सेक्रेटरी है सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को ये निर्देश दिए गए हैं कि जितनी भी करेक्शन है कोई भी पेंडेंसी नहीं रहनी चाहिए, यानी कि कोई भी पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं रहनी चाहिए और जिसको यह कार्यभार दिया गया है, जिस ऑपरेटर को या जिस भी कर्मचारी को या जिस भी अधिकारी को काम दिया गया है वो पूरा होना चाहिए। यहाँ पे आप एक लेटर देख सकते हैं, यहाँ पे 10 जून और 2024 का ये जो लेटर है वो जारी किया गया है। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, मैं आपको डेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे यदि आप डेट देखेंगे तो यहाँ पे डेट दी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइडलाइन फॉर परिवार पहचान पत्र PPP कैंप्स, और कैंप्स के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है 14 से लेकर के 22 जून तक जो है 2024 तक ये कैंप चलने वाले हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से सुन लें। ये जो विशेष कैंप हैं ये अलग तरीके के कैंप होंगे। यहाँ पे आपकी सभी सुनवाई यहाँ पे की जाएगी। 14 तारीख से लेकर के और 22 तारीख के बीच में ये कैंप लगाए जाएंगे। यहाँ पे आपको कैसे किसके पास जाना है और किस प्रकार से ये कार्य कंप्लीट होगा, कि पहले भी आपने कैंप देखे हैं लेकिन आपका कार्य नहीं हुआ है, इनकम को लेकर के भी आपकी बहुत सारी जो कमियां थी वो ठीक नहीं हो पाई हैं, तो आपकी संतुष्टि नहीं हो पाई थी। तो दोस्तों अब किस प्रकार से होगी वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। दोस्तों जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे टोटल जानकारी गाइडलाइन फॉर दी परिवार पहचान पत्र डाटा वेरिफिकेशन एंड अपडेशन कैंप्स 14 से 22 जून 2024 यहाँ पे लिखा गया है। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी दे देता हूं। यहाँ पे द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंप इज टू क्लियर ऑल पेंडेंसी फॉर वेरिफिकेशन फॉर ऑल डाटा फील्ड पेंडेंसी हैव टू क्लियर फॉर बोथ एरियाज। तो दोस्तों आप यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे जो लेटर है उसमें लिखा गया है दी प्राइमरी ऑब्जेक्ट, सबसे पहला उद्देश्य जो है इन कैंप का, जितनी भी पेंडेंसी रहेंगी यानी कि जितनी भी आपने रिक्वेस्ट लगाई हुई है अभी तक आपकी पेंडिंग पड़ी हुई है, आप देखते हैं कि ऑलरेडी डाटा पुश लिख के आता है या ऑलरेडी जो आपकी रिक्वेस्ट है पेंडिंग है, तो इस प्रकार से लिख के आता है। तो ये सारी जो आपकी कमियां हैं या जितनी भी वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग पड़ी हुई है या रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है उन सभी को क्लियर करने के लिए जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं। और ये जो डेट है आप देख सकते हैं 14 से 22 के बीच में कंप्लीटली ये क्लियर करनी है। और इसी के साथ क्या क्या कहा गया है यहाँ पे दोज वर्ड डाटा हैज़ बीन पुश्ड और शैल बी पुश्ड फ्रॉम हेडक्वार्टर टू रिस्पेक्टिव टीम लॉगिन एंड दोज इन द करेक्शन मॉड्यूल फॉर
डिफरेंट फील्ड। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है कि जिनको लॉगिन दिया गया है, यानी कि जो ऑपरेटर हैं या इस कार्य से जुड़े हुए हैं, जो क्रेडिट डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जिनके पास पुशअप डाटा अभी भी पड़ा हुआ है या हेडक्वार्टर की तरफ से कहा गया है, जिनको अधिकारी को भी कहा गया है, तो उन सभी को ये क्लियर करना है जल्द से जल्द। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिविटीज ऑफ द कैंप शैल बी एप्लीकेबल टू मेनलाइन क्रिड टीम सच एज डी क्रीम, FCP, Z क्रीम, CPLO, LCLO team leads its and also to other government officials who are responsible for verification of data in PPP database. Some examples being Patwari, Kanugo, Tehsildar for caste verification, district social welfare office DSW, and other in office of DSWO for old age pension, consent clearance, labor inspector, district assistant, employment officer, engagement verification, ADC cum DCRIO may draw a list of all known CRID official and instruct them regarding their role in the camps. तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी ऑफ द कैंप, जो एक्टिविटी रहेगी वो कैंप की शैल बी एप्लीकेबल टू दी मेन लाइन क्रिड टीम के साथ रहेगी, और सच एज द डी क्रीम, FCP, जो FCP रहते हैं जिनके पास आपकी जो डाटा है मर्ज वगैरह का आपका डाटा जाता है, जो ADC लेवल के जो दफ्तर रहते हैं वहाँ पे बैठते हैं। तो यहाँ पे Z क्रीम को भी काम दिया गया है, CPLO को काम दिया गया है, LCLO को काम दिया गया है, जो विलेज लेवल तक काम करते हैं। टीम लीड भी इसमें जो है कार्य अपना पूरा करेंगे और इन कार्यों को जल्द से जल्द निपटाएंगे। यहाँ पे क्या क्या कार्य कहे गए हैं इनको, जो पेंशन रहती है, यदि आपकी पेंशन नहीं लगी है और पेंशन को लेकर के आपको परेशानी है, तो यहाँ पे पेंशन ऑफिसर को भी साफ साफ बोल दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर DSWO, तो यहाँ पे मैं आपको मेंशन भी कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे DSWO लिखा गया है वेलफेयर ऑफिसर, और यहाँ पे तहसीलदार जो आपकी कास्ट वेरिफिकेशन है, कानू गो पटवारी, आपकी जाति अभी तक नहीं वेरीफाई हुई है। इसी के साथ यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन के साथ में जो असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, एंगेजमेंट वेरिफिकेशन, लेबर इंस्पेक्टर को भी यहाँ पे कहा गया है कि जल्द से जल्द, यानी कि जिन्होंने लेबर की कॉपी बनवाई हुई है और उनका जो काम पेंडिंग है उसको भी जल्द से जल्द वेरीफाई करके उसको कंप्लीट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि ये सीधे ही जो क्रेडिट डिपार्टमेंट के साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन परिवार पहचान पत्र में इनके बिना सुधार नहीं हो पाता है। बहुत से जो डाटा पेंडिंग रहता है इनके पास दफ्तरों में रहता है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए हरियाणा सरकार, यानी कि जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी जी, उनके द्वारा साफ साफ कह दिया गया है कि इनको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि आम जनता को परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत से कंस्ट्रक्शन वर्कर या इस प्रकार से कॉपी बनी हुई है और छोटी छोटी परेशानियों को लेकर के जो परिवार पहचान पत्र में है उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनी हुई है। तो दोस्तों इन सभी जो पेंडेंसी है उनको क्लियर करने के लिए निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं, और डाटा मैंने आपको बता दिया 14 से 22 जून के बीच में ये डाटा जो है वो क्लियर किया जाएगा। जितनी भी पेंडेंसी मतलब जितनी भी आपकी पेंडिंग पड़ी हुई जो रिक्वेस्ट वगैरह है वो सभी क्लियर यहाँ पे की जाएंगी। ऑफिसर जो नायब तहसीलदार हैं, जो ओल्ड एज पेंशन जो DSWO है या लेबर इंस्पेक्टर हैं, इन सभी को ये क्लियर करनी होगी, क्योंकि बहुत सारा डाटा जो है यहीं से ही पेंडिंग रहता है, जिस वजह से विभिन्न प्रकार की परेशानी जो है आम जनता को आ रही है। उसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑल स्टाफ बी लोकेटेड एट देयर ऑफिस, सभी को स्टाफ को अपने ऑफिस में रहना है, और सो दैट दे कंटिन्यू टू डू दी वेरिफिकेशन एंड आल्सो अटेंड टू न्यू रिक्वेस्ट। यहाँ पे जो पेंडेंसी है उनको क्लियर करने के साथ साथ जो पहले से परेशान है उनकी पेंडेंसी क्लियर करनी है, और जो न्यू रिक्वेस्ट आती है उसको भी साथ के साथ क्लियर यहाँ पे करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन मॉड्यूल, जो करेक्शन मॉड्यूल में न्यू रिक्वेस्ट आएंगी उनको भी क्लियर यहाँ पे करना है। इन करेक्शन मॉड्यूल द रिक्वेस्ट ऑफ द सिटीजन मस्ट बी एंटर्ड व्हेन द सिटीजन विजिट either the Z cream office or the panchayat office or any other location where the CPLO are seated. Action on approval of the correction request must also be taken immediately and the correction request must be closed within 3 days। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है, यदि आप ध्यान से सुन लेंगे क्योंकि आपके लिए बहुत जरूरी ये लाइन है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप जब भी जेड क्रीम के ऑफिस, यानी कि जो BDO ऑफिस रहता है, जो यदि आप गांव से हैं तो BDO ऑफिस में, यदि आप एक शहर के रहने वाले हैं तो आपको अपनी MC या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या कमेटी वगैरह बोल देते हैं, तो नगर पालिका में चले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे जाकर के आपको जेड क्रीम से मिलना है। उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको CSC पे जाना है और वहाँ से रिक्वेस्ट लगा देनी है। यदि वहाँ से रिक्वेस्ट आप नहीं लगाते तो जेड क्रीम के पास जाकर के भी आप इसको तुरंत इसका समाधान अपना करवा सकते हैं और यहाँ से रिक्वेस्ट आप डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल में आपको जानकारी दूंगा कि कौन कौन सी करेक्शन आप करा पाएंगे और कौन
कौन इस करेक्शन को कंप्लीट करेगा। एडीसी कम DCRIO मस्ट देयरफॉर इंस्ट्रक्ट ऑल द वेरीफायर्स स्टेक होल्डर्स टू बी अवेलेबल एट देयर रिस्पेक्टिव लोकेशन और कैंप लोकेशन। तो दोस्तों यहाँ पे कैंप लोकेशन पे सभी जो ऑपरेटर रहेंगे या जितने भी क्रेडिट डिपार्टमेंट के अधिकारी या एम्प्लॉय रहेंगे वो सभी अपनी जो लोकेशन है उस पे रहेंगे और 3 दिन के अंदर ये कंप्लीट करनी है। और अप्रूवल या रिजेक्शन का जो प्रोसेस है वो 2 दिन में पटवारी या कानूगो को कंप्लीट करके भेजना है या तहसीलदार को कंप्लीट करके भेजना है। इसमें टाइमिंग दी गई है, केवल 2 दिन के अंदर अंदर ये कार्य जो है वो कंप्लीट करना होगा। एन आउटलाइन ऑफ व्हाट ऑल हैज़ टू बी डन अलोंग विद हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु हैज़ टू इट इज provided in the attached guideline come responsibility matrix. The details provided in the matrix are indicative and to be used as guiding प्रिंसिपल। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है इसको जो भी वेरीफाई करता है यानी कि जो ऑपरेटर रहेगा, जो वेरीफायर रहेगा, जो भी CPLO या जो भी ऑफिसर अधिकारी रहेगा जिसके पास वो वेरिफिकेशन आएगी, जिसके पास आप रिक्वेस्ट भेजोगे, तो उसके बाद जब वो वेरीफाई करता है तो उसको उसके कारण भी लिखने होंगे साथ में कि उसने कैसे वेरीफाई की और किसने वेरीफाई करी, उसके क्या मानक थे। ये सारी पूरी जानकारी उसको अलग से मैट्रिक्स में यहाँ पे डालनी होगी और बताना होगा कि उसने किस बिहाफ पे ये जो वेरिफिकेशन की हुई है ताकि वो स्पेसिफाई हो सके। उसके बाद आप नीचे की तरफ मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे कौन कौन सी वेरिफिकेशन यहाँ पे कौन कौन से विभाग या कौन कौन करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ बहुत से लोगों की खराब है तो वो डेट ऑफ बर्थ अपनी ठीक करा पाएंगे। यहाँ पे LC टीम और CPLO LCLO या लोकल कमेटी जो रहती है आपके गांव स्तर पे रहती है ये इसको ठीक करेंगे आपकी DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ को। यहाँ पे आपको क्या क्या चाहिए लिखा गया है, कैंप लॉगिन इनकम वेरिफिकेशन ऐप के माध्यम से या फैमिली आईडी नेम एलिजिबल सिटीजन सेल बी डिस्प्लेड इन द कैंप लॉगिन। तो दोस्तों यहाँ पे दिया गया है और जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट है मैंने आपको पहले बताए हुए हैं। यदि आपको डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं जानकारी है तो आप और वीडियो देख सकते हैं जहाँ पे मैंने आपको जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट बताए हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके एलिजिबल हैं जिससे कि आप पेंशन वगैरह के लिए अपनी DOB वेरीफाई करा सकते हैं जिससे कि आपकी जो आपकी पेंशन है वो लग पाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेरिफिकेशन OCR DC क्रीम ये सभी इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे दिया गया है जो डाटा आप यहाँ पे देख रहे हैं ये सभी जो है यहाँ पे कौन इसको वेरीफाई करेगा और DOB यहाँ पे लिखी गई है डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे नेम डेमो अथॉरिटिकेशन जैसे कि आप आधार कार्ड में नेम चेंज करा देते हैं या आपका नेम गलत आया हुआ है आपने बाद में चेंज कराया है और वेरीफाई आपने पहले परिवार पहचान पत्र में कराया तो इस प्रकार से एरर वहाँ पे दिखा देता है। तो यहाँ पे FCP जो है वो यहाँ पे आपको इसको करके देंगे। ये ADC ऑफिस में जो बैठते हैं और यहाँ पे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। जो वेरीफायर है यहाँ पे FCP है तो ये नेम डेमो अथॉरिटिकेशन को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा मैरिटल स्टेटस। बहुत से लोगों की शादी हो चुकी है लेकिन वहाँ पे जो स्टेटस है अनमैरिड आता रहता है तो इस प्रकार की समस्याएं भी बहुत सारे लोगों के सामने आ रही है। तो यहाँ पे अपलोडिंग डॉक्यूमेंट यहाँ पे लोकल ऑपरेटर करेंगे, CPLO करेंगे या LCLO करेंगे। वेरिफिकेशन OCR क्रिड हेडक्वार्टर के द्वारा ये की जाएंगी जब आप ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे फैमिली सिग्नेचर और अनवांटेड फैमिली स्ट्रक्चर अनवांटेड अनटैग्ड। तो यहाँ पे इस प्रकार की समस्या आती है। यहाँ पे अनवांटेड मेंबर कई बार जुड़े हुए हैं इस प्रकार की समस्या आती है तो उसको जेड क्रीम लेवल यानी कि आपके BDO ऑफिस या आपकी MC या लोकल नगर पालिका में जाकर के इसको आप ठीक करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिए गए हैं फैमिली स्ट्रक्चर स्पाउज नॉट प्रेजेंट इन फैमिली। यदि आपके स्पाउज यानी कि जो आपकी पत्नी या आपके पति नहीं है फैमिली ID में तो वो भी जेड क्रीम यानी कि BDO ऑफिस या फिर नगर पालिका जाकर के इसको आप ठीक करा सकते हैं। उसके बाद आपको ऑक्यूपेशन एंगेजमेंट, ऑक्यूपेशन मतलब जो आपका कार्य है उस चीज को आपको ठीक कराना है तो ये D क्रीम लेबर इंस्पेक्टर यानी कि आपने लेबर की कॉपी बनाई है तो लेबर इंस्पेक्टर इसको वेरीफाई करेंगे। डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर के ये कार्य होता है तो उनके जो क्रेडिट डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे जाएगा तो ये इसको वेरीफाई करेंगे। लोकल कमेटी टीम जो है इसको अगर लोकल कमेटी के पास भेजा जाता है तो वहाँ पे इस केस को वेरीफाई किया जाएगा। डुप्लीकेट मोबाइल नंबर यानी कि 2 फैमिली में यदि एक ही मोबाइल नंबर है तो इसको FCP सही करेगा। अब यहाँ पे और दिया गया है यदि पेंशन से जुड़ा हुई कोई समस्या है तो यहाँ पे आप जानते हैं DSWO रहते हैं वो इसको करेंगे। सेवा कंसेंट वेरीफायर या जेड क्रीम इसको करेंगे। कुछ काम जो है जेड क्रीम करता है उसके बाद कुछ वेलफेयर ऑफिस की तरफ से किया जाता है। तो यहाँ पे नॉन
ट्रेसेबल फैमिलीज, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जो मतलब बहुत पहले जिन्होंने फैमिली आईडी अपनी बनवा ली थी और यहाँ पे वो अभी ट्रेसेबल नहीं है या दूसरी जगह पे चली गई हैं, तो उनको ये वाली टीम एलसी टीम लीड सीपीएलओ एलसीएलओ या फिर लोकल कमेटी उनको वेरीफाई करेगी और यहाँ से यदि वो बाहर जा चुके हैं या फैमिली यहाँ पे नहीं रहती है अब, तो यहाँ पे उनको वेरीफाई किया जाएगा। बैंक अकाउंट को यहाँ पे एलसी टीम लीड करेगी और साथ में सीपीएलओ एलसीएलओ और लोकल कमेटी के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे बहुत से डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। ऐड मेंबर भी इसी प्रकार से सिस्टम बेस्ड रिलेशन चेक, ओटीपी बेस्ड हेड ऑफ फैमिली वैलिडेशन, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिस्टम से ही हो जाता है। जब आप ऐड मेंबर करते हैं और आधार कार्ड डालते हैं तो आपके रिलेशन से यहाँ पे पता लग जाता है। डिलीट मेंबर सिस्टम से आप सिस्टम बेस्ड रिलेशन चेक उसी तरह से जेड क्रीम के द्वारा किया जाएगा या फिर डिलीट आप कर सकते हैं रिक्वेस्ट इसकी लगा करके और जेड क्रीम से मिल सकते हैं। मर्ज मेंबर इन माइग्रेट मेंबर, इस प्रकार से सिस्टम बेस्ड है और दूसरा एडीसी ऑफिस की तरफ से ये कार्य किया जाएगा। कास्ट वेरिफिकेशन आपकी पटवारी कानून और तहसीलदार के द्वारा की जाएगी। एड ऑफ फैमिली चेंज यहाँ पे ऑटो अप्रूवल हो जाता है जैसे आप कराते हैं। डीओबी ओसीआर या डी क्रीम के द्वारा की जाएगी। बैंक अकाउंट आपका एनपीसीआई के माध्यम से यानी कि आपका आधार से लिंक मोबाइल होगा तो यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो आप यदि आप डिसेबल्ड हैं, डिसेबल्ड के लिए एपीआई बेस्ड अप्रूवल यूडीआईडी कार्ड आपका बना हुआ है तो ये भी यहाँ पे आपका बताया जाएगा, डिटेल में आपको बताया जाएगा। इज नॉट दिव्यांग, यदि आपको गलती से यहाँ पे डिसेबल कर दिया गया तो लोकल कमेटी उसको ठीक कर देगी, आपको केवल रिक्वेस्ट यहाँ पे लगा देनी है। मैरिटल स्टेटस सिस्टम बेस्ड चेक, यहाँ पे सिस्टम से ही चेक हो जाता है। यदि आपकी शादी हो चुकी है और आपने कार्ड बनाया हुआ है शादी का तो ये यहाँ से हो जाएगा यदि आपने सर्टिफिकेट बनाया हुआ है। और यदि फिर भी समस्या आती है तो आप जेड क्रीम से मिल सकते हैं, जो मैंने आपको समय बताया है इसके अंतराल में आपको मिल लेना है। मार्क एज अलाइव, यदि आप जीवित हैं और यहाँ पे मृत घोषित कर दिए गए हैं परिवार पहचान पत्र में तो आप एडीसी ऑफिस से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मार्क एज डेड, तो यहाँ पे यदि आप मार्क एज डेड कर दिए तब भी यहाँ पे डी क्रीम या ओसीआर से मिल सकते हैं। फादर मदर स्पाउस नेम भी यहाँ पे आधार कार्ड से या फिर डी क्रीम इसको ठीक करेंगे। यहाँ पे एडीसी ऑफिस में आपको संपर्क करना है। नेम आधार बेस्ड आपका रहेगा, यदि नेम आपने चेंज कराया तो आधार में चेंज कराएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आप उसको वेरीफाई करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे 14 करेक्शन दी गई हैं। ये 14 की 14 के साथ इनकम वेरिफिकेशन भी यहाँ पे अभी जो है वो सुधार के लिए मुख्यमंत्री जी के द्वारा कह दिया गया है। तो यहाँ पे ये सभी कार्य जो हैं जो विशेष मैंने आपको बताया कैंप लगने वाले हैं 14 से 22 तारीख के बीच में, तो इन तारीखों के बीच में आपको अपनी वेरिफिकेशन जरूर करा लेनी है क्योंकि ये बहुत बड़ा कैंप है और विशेष निर्देश ऊपर से दिए गए हैं सभी अधिकारियों को ताकि आप परेशान हो और करेक्शन जो है हो पाए और जिससे कि सरकार की छवि अच्छी बन पाए, क्योंकि बहुत सी समस्याएं सरकार को भी आती है। तो इस वजह से इस बड़े कैंप का आयोजन किया गया है। जो नए मुख्यमंत्री हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके द्वारा बार बार निर्देश देके अधिकारियों को कहा जा रहा है कि जितनी भी पेंडेंसी है या जितनी भी पुष्ट किया हुआ डाटा है उसको क्लियर कीजिए और जिस भी अधिकारी या ऑपरेटर के पास ये डाटा गया हुआ है वहाँ से इसको क्लियर करके इसको जो आम सिटीजन हैं उनको राहत दी जाए ताकि वो अपने बीपीएल आयुष्मान या जितनी भी उनको समस्या आ रही हैं अनएम्प्लॉयड को लेकर के या कंस्ट्रक्शन वर्कर को लेकर के या फिर आपकी स्कॉलरशिप को लेकर के, तो वो सभी दूर हो पाएँ। तो दोस्तों आगे जो मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो डाल के बता दिया था कि बहुत जल्द जो है मकान या फिर 100 गज प्लाट आपको मिलने वाले हैं जिनके बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं। तो बहुत से लोग भागदौड़ कर रहे हैं कि इनकम कम कैसे होगी, क्योंकि इनकम कई लोगों की अभी भी गलदली हुई है, मजदूरी वगैरह करते हैं, तो इस वजह से परेशानी आई हुई है। तो इसको जल्दी से जल्दी सुधार करा लीजिए। अभी कैंप लगा हुआ है तो कैंप में बीच में आपकी बहुत अच्छी सुनवाई होगी जिससे कि आपका जो डाटा है वो सही हो पाएगा और आप जो लाभ है वो ले पाएंगे या आपके मन मुताबिक या आपकी एलिजिबिलिटी के अनुसार आपको लाभ दिया जा सके। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ लगातार मिलती रहे। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि सीधे खबर आपके फ़ोन पे आ सके। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।